आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मिजोरम। एज वी एक्सपेक्टेड यहाँ पे लगेज ओवरवेट हो गया है। यहाँ पे ना मेरी 5 ट्रे हो गई है। इंडिगो का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा कुछ होता है फ्यूल का हिसाब। यहाँ पे ना वैसे इंजीनियर सर का बाय बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा था। दी ओजी चिकन जंगली सैंडविच। वेलकम टू आइजॉल। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप मिजोरम आ रहे हैं आपको ज़रूरत होगी ILP की। एंड आई एम अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ मिजोरम। बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं सैरांग एंड यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है। दिस इज़ द साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोई भी गाड़ी कोई भी बाइक हॉर्न यूज़ नहीं करता। असल में ये उड़ान स्कीम एक स्कैम है। गुड बाय जटायु। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। नॉर्थ ईस्ट सीरीज 4.0 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। लास्ट वाले व्लॉग में हम नेटवर्क की भारत बंस स्लीपर बस में सिलीगुड़ी से गए थे शिलोंग एंड थोड़ा बहुत हमने शिलोंग घूम के देखा था। अभी जस्ट मैं शिलोंग से यहाँ पे पहुँचा हूँ गुवाहाटी में, रेडी फॉर माय नेक्स्ट जर्नी। आजकल के इस पी पैपू के ज़माने में अगर कोई इंडियन सिटी है जहाँ पे लोग हॉर्न यूज़ नहीं करते, सो दैट इज़ इन आइजॉल। आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मिजोरम। मिजोरम के जो व्लॉग्स हैं ना वो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कम देखे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी वाटरफॉल्स, काफ़ी अच्छी सीनरी, काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। बट एज अ टूरिज़्म पता नहीं मिजोरम उस तरह से उभर के नहीं आ पाए जिस तरह से आज मेघालय इतना फेमस है। मेघालय, शिलोंग, इन सब का नाम सब जानते हैं, मगर अगर मैं रैंडमली पूछने लगूँ कि मिजोरम कहाँ पड़ता है तो 10 में से 7 लोग बोलेंगे कि ये कौन सी सिटी का नाम है। सो इस मकसद से कि मैं और आप मिजोरम के बारे में कुछ सीख पाएंगे, मिजोरम देख पाएंगे, उनकी और उनकी दिक्कतों को समझ पाएंगे, निकलते हैं फॉर मिजोरम। पिछली बार जब मैं मिजोरम गया था आपको याद है मैं नेटवर्क की बस में गया था, 24 घंटे लगे थे। तो अब की बार मैं उल्टा कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं फ्लाइट से एंड रिटर्न आ जाऊँगा मैं बस में। एंड पिछले साल के व्लॉग में मैंने आइजॉल, ये देखिए पीपू पीपू पीपू, पिछले साल के व्लॉग्स में मैंने आइजॉल का सिटी नहीं दिखाया था। तो इस वाले व्लॉग में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा एक फ्लाइट जर्नी, दैट टू फ्रॉम गुवाहाटी टू आइजॉल मिजोरम। लैंडिंग जब करेंगे ना दोनों तरफ ऐसे दिखेंगे कि दोनों तरफ हरियाली है। एंड जो लेंगपुई एयरपोर्ट है वहाँ से सिटी भी थोड़ी दूर है, तो जो भी जानकारी है कि वहाँ से सिटी तक कैसे जाना है, कैब चार्जेस क्या है, शेयरिंग कैब कहाँ से मिलती है। उसके अलावा अगर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट्स में आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है अगर आप एक टूरिस्ट हैं। मिजोरम में भी आपको ILP चाहिए। मेरे पास वो ILP अभी नहीं है, मैंने बनाया नहीं, ना ही मेरे पास अभी फ़ोटोज़ हैं। सो वो सब मिजोरम एयरपोर्ट पे पहुंच के पता चलेगा कि क्या करना है, ILP वहाँ पे कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे लगते हैं। एंड आफ्टर रीचिंग आइजॉल वहाँ का जो सिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अगर आप आइजॉल का ट्रैफिक डिसिप्लिन देखेंगे ना, वहाँ की साफ़ सफाई देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये स्टेट बाकी 28 स्टेट और UT से इतना आगे कैसे निकल गया। फ्लाइट है मेरी दोपहर के 12:55 पे। फ्लाइट है इंडिगो की, वन ऑफ द किंग ऑफ इंडियन स्काईज राइट नाउ, रिलायबिलिटी के मामले में खास करके। मैं शिलोंग से आ रहा था सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम में लेके चला था। पहुंच चुका हूं गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ पे आज वैसे काफ़ी NCC कैडेट्स, पुलिस ये सब आए हैं क्योंकि आज यहाँ पे भूटान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कुछ देर में। बट वो टाइम बता नहीं पा रहे कि ऐसे ऐसे टाइम पे आएंगे, तो मैं रुक भी नहीं रहा, सीधा चलते हैं अंदर। अगर आप इंडिया के किसी भी और पार्ट को नॉर्थ ईस्ट से कंपेयर करेंगे फ्लाइट फेयर्स के मामले में, दिल्ली से अमृतसर और यहाँ पे गुवाहाटी से आइजॉल सेम डिस्टेंस है। बट बस में दिल्ली से अमृतसर मान लो लगते हैं 10-12 घंटे, यहाँ पे बस में लगते हैं 30 घंटे। बट आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हर एक सेक्टर में फेयर्स बहुत ही कम मिलेंगे। उसका रीज़न है कि सरकार का एक उड़ान स्कीम आया था, अगर आपको याद है, मूवी भी बनी थी उस पर। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक, जिसमें सरकार भी काफ़ी हद तक टैक्स वगैरह, फ्यूल पे वैट ये सब छोड़ देती है, पार्किंग चार्जेस वगैरह। कभी कभार बोलती है कि आपकी अगर सीट खाली जा रही तो उसका पैसा हम देंगे, मगर आप फ्लाइट चलाते रहो, आप प्रॉफिट का मत सोचो, आप फ्लाइट चलाते रहो। तो उस स्कीम के अंडर हमारी फ़्लाइट आती है। नॉर्थ ईस्ट में सभी फ्लाइट आती है एंड इसलिए उनका फेयर आज इतना ज़्यादा कम है। जैसे अगर आप देखेंगे ना रेगुलर बेसिस पे आपको 2000, 2500, 2600 में फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर आप गुवाहाटी डिब्रूगढ़ भी बोलेंगे, गुवाहाटी आइजॉल बोलेंगे। एंड ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ पे फ़्लाइट्स कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बस से जा रहे हैं, देखिए 200-250 किलोमीटर कितना टाइम लग रहा है। यहाँ से जो रास्ता टूवर्ड्स शिलचर जाता है शिलोंग होके, उस रोड पे आपकी ज़िंदगी की और आपकी समय की कोई भी गारंटी नहीं है। 24 घंटा फंसे रहो, 30 घंटा फंसे रहो,
2 दिन फंसे रहो बिना खाना के, बिना पानी के, कोई गारंटी नहीं है। वो रोड पता नहीं डेवलप नहीं हो पा रहा, उस पर ट्रक्स का लोड भी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा था कि फ़्लाइट जो है काफ़ी ज़रूरत है, एंड एयरलाइंस का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार की ये स्कीम है। तो चलते हैं फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर। दिस इज़ दी गुवाहाटी एयरपोर्ट। यहाँ पे वैसे ना गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आपको चेक इन से पहले बैगेज स्क्रीन कराना पड़ता है। फ़िलहाल के लिए एक बार चलते हैं चेक इन कराने। बैगेज का वेट भी पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 15 किलो से तो ज़्यादा ही आएगा। यहाँ पे आगे हैं इंडिगो के चेक इन काउंटर्स में। इंडिगो के सबसे ज़्यादा काउंटर्स हैं, बाकी लोग तो ऐसा लग रहा है कि मक्खियाँ मार रहे हैं। एज़ वी एक्सपेक्टेड यहाँ पे लगेज ओवरवेट हो गया है। मेरे एक शूज़ एक्चुअली फट गए थे तो मैं उसी को निकाल दे रहा हूँ, एंड वो फेंकना ही था। अब घर जाके फेंकूँ यहाँ फेंकूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। नए शूज़ लिए कल मैंने शिलोंग से, आई गेस अब 15 में हो जाए। लास्ट टाइम वेट 17.9 आ रहा था, तो अभी जो है ना बैग रीस्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। फाइनली जी द चेक इन इज़ डन। मैं आज फ्लाई कर रहा हूँ इंडिगो के फ्लेक्सी प्लस फेयर में, जिसमें आप 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देके फ्री सीट्स, मील एंड अ ड्रिंक, एंड उसमें आपको मिल जाता है 1000 रुपये कैंसिलेशन चार्जेस टिल 4 डेज ऑफ जर्नी एंड 1 फ्री रीशेड्यूलिंग। क्योंकि सीट फ्री था तो मैंने सामने का सीट लिया है। अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक करने। चलिए फाइनली सिक्योरिटी चेक इज़ डन। यहाँ पे ना मेरी 5 ट्रे हो गई है। इतना सारे गैजेट से क्या ही करें। और यहाँ पे जो गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जो शॉप्स है ना, ये मुझे लग रहा है कि नए खुले हैं। चलो अच्छा है कि एयरपोर्ट धीरे धीरे और अच्छा हो रहा है, बट क्राउड यहाँ पे पता नहीं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे गुवाहाटी एयरपोर्ट पे ना अभी 2 लाउंजेस हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे। कार्ड्स तो मेरे पास कोई नहीं है, बट द प्राइस इज़ 1500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो लाउंज में जाने के तो पैसे हैं नहीं। एंड फ्लाइट हमारी आ रही है बेंगलुरु से। इंडिगो का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिससे उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स उन्होंने ढूंढे जहाँ पे आप कह लो कि पैसेंजर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 एयरपोर्ट नज़दीक ढूंढे कि दोनों के बीच में मान लो 1-1.5 घंटे का ही फ्लाइंग टाइम हो, एंड उन दोनों को कनेक्ट कराया एक मेट्रो सिटी से, जैसे बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली। एंड इंडिगो ने उसको एज अ सेम फ्लाइट बना दिया। जैसे फ़्लाइट हमारी बैंगलोर से गुवाहाटी आ रही है ना, तो सेम फ्लाइट नंबर के साथ गुवाहाटी से आइजॉल जाएगी। एंड द रीज़न इज़ कि सेम फ्लाइट नंबर जब भी वो कर देते हैं, मतलब जो लोग बैंगलोर से आइजॉल भी जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रैफिक इतना नहीं है, बैंगलोर से आइजॉल मान लीजिए कि ओनली 20-30 पैसेंजर या 50 पैसेंजर है, उसके लिए वो एक डायरेक्ट फ़्लाइट तो चलाएंगे नहीं इन दोनों सिटीज़ के बीच। तो इसलिए इंडिगो ने ये वाला फार्मूला अपनाया टेक्निकल स्टॉप फ्लाइट्स का। उन्होंने ऐसा कराया कि बेंगलुरु से गुवाहाटी डाला, फिर गुवाहाटी से डाला आइजॉल। जिनको आइजॉल जाना है उनको टेक्निकल स्टॉप के साथ फ्लाइट मिल जाएगा, एंड गुवाहाटी में उनको मिल जाएगा बाकी पैसेंजर्स, जिससे वो अपनी फ़्लाइट को फुल कर सकते हैं। एडिशनली एक और फ़ायदा हुआ, वो ये कि गुवाहाटी से जो लोग आइजॉल जाना चाहते हैं, जो सीट्स मान लो खाली रह गई कि गुवाहाटी में पैसेंजर उतर गए, अब खाली फ्लाइट तो लेके आइजॉल जाएंगे नहीं, जो पैसेंजर्स गुवाहाटी से आइजॉल जाना चाहते हैं फॉर दैट शॉर्ट सेक्टर, उन्होंने वो भी तमन्ना पूरी कर दी। तो इस तरह से काम करता है इंडिगो का नेटवर्क। एंड ये जो सेम फ्लाइट नंबर वाली चीज़ें बहुत जगह है फ़िलहाल, जैसे आप देखेंगे बैंगलोर, कोलकाता, जोरहट है, फिर हमारे दुर्गापुर से दिल्ली होके अहमदाबाद है। नेटवर्क को उन्होंने बस ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जहाज़ में 20 पैसेंजर बैठेंगे, 40 बैठेंगे, 60 बैठेंगे, एंड साथ ही साथ अंधाधुन एक्सपेंशन करते गए। बल्क हायरिंग करी कैबिन क्रू पायलट्स की, ताकि कभी भी क्रू शॉर्टेज ना हो। प्लेन्स ऑर्डर कर इतने सारे। अब जैसे इंडिगो, गोएयर दोनों के पास प्रैट एंड विटनी इंजन्स वाले A320 नियोस थे जिनमें फॉल्ट आ रही थी। अब गोएयर बैठा था भगवान के भरोसे कि कब वो ठीक होगा, लेकिन इंडिगो ने देरी ना करते हुए बाकी जगहों से प्लेन लीज कर ली। आज भी वैसी प्लेन्स आपको देखने को मिलेगी कि आपने फ़्लाइट बुक करी इंडिगो की, लेकिन फ़्लाइट आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से वाइट है, कहीं और से आया है, किसी और देश का रजिस्ट्रेशन है, कई और के पायलट्स हैं। इन शॉर्ट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो इंडिगो का मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि कहाँ पे पैसेंजर्स किस काम से किस सेक्टर पे ट्रैवल करते हैं। हो सकता है कोई रिलीजियस सेक्टर हो सकता है कोई टूरिस्ट वाला सेक्टर हो सकता है कोई ऑफिस सेक्टर हो। सो सब ध्यान रख के वो प्लान करते हैं। एंड इंडिगो का तो बिज़नेस चल रहा है ठीक है। पैसेंजर्स का मेन फ़ायदा है कि जैसे अब मान लो कोई ईटानगर से दिल्ली जाना चाह रहा है, हर दिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो उन्होंने उसको ऐसे कर रखा है कि ईटानगर से फ़्लाइट एक ऐसी जगह जाएगी जहाँ से पैसेंजर फ्लो है, एंड उस सिटी से भी दिल्ली के लिए पैसेंजर फ्लो होना चाहिए। सो दैट इज़ कोलकाता। मतलब हम मजाक में कहते हैं ना कि इंडिगो की सीट्स फटी हुई हैं, पतली हैं, बट रिलायबिलिटी के मामले में इट इज़ अनबीटेबल। थोड़ी बहुत एडिटिंग मैंने करी एंड इतने में आवर फ्लाइट इज़ हियर। वी आर फ्लाइंग दिस एयरबस 320-251 नियो, एंड इसमें जो है CFM के इंजन हैं। फाइनली दी बोर्डिंग हैज़ बिन स्टार्टेड, स्लाइटली डिलेड, क्योंकि इंडिगो का यहाँ पे जो बोर्डिंग हो रहा है ना, हर जगह का हो रहा है, दिल्ली, कोलकाता, पता नहीं कहाँ का। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो देवी और सज्जनों, वेलकम ऑन बोर्ड इंडिगो। एक और चीज़ जो मैंने देखा वो ये कि
आपकी बार जो सबसे आगे बैठते हैं ना उनको पहले बोर्ड करा है, पता नहीं, आई थिंक मे बी अ मिस्टेक और समथिंग। जो सबसे एंड में होता है उनको यूजुअली कराते हैं ताकि वो घुस जाएं, अपना बैग अरेंज करें, फिर दूसरे वाले, तो उससे टाइम कम लगता है। एंड बोर्डिंग के लिए जैसे बंचिंग हो गया ना, तो मतलब क्या है कि जो बोर्ड कराते हैं, जो गेट स्टाफ्स हैं, वो कम पड़ गए। यहाँ पे ना वैसे इस साइड में फ्यूलिंग चल रही है। जब एयरक्राफ्ट बैंगलोर से आया था कुछ फ्यूल उसमें ऑलरेडी थी, एंड नाउ वी टुक अराउंड 1600 kgs ऑफ फ्यूल, जिसमें आप कह लो टैक्सी फ्यूल, टेक ऑफ फ्यूल, क्रूज़ फ्यूल, होल्डिंग फ्यूल, डाइवर्जन फ्यूल। जैसे वहाँ पे लैंड नहीं कर सके तो डाइवर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मोस्टली इट इज़ गुवाहाटी ओनली। सो यहाँ तक आने का फ्यूल, एडिशनली 30 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल, ऐसा कुछ होता है फ्यूल का हिसाब। अच्छा, फिलहाल द टाइम इज़ 1 PM। वी हैव ऑलरेडी पुश्ड बैक फ्रॉम गुवाहाटी। अभी वी विल बैक ट्रैक एंड गो टू रनवे 02 एंड आफ्टर डिपार्चर विल टेक अ राइट टर्न ओवर ब्रह्मपुत्रा। आई होप कि वो व्यूज़ भी कमाल के हों। यहाँ पे ना वैसे इंजीनियर सर का बाय बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा था। टुडे वी आर कवरिंग द एरियल डिस्टेंस ऑफ 340 किलोमीटर्स इन अ फ्लाइंग टाइम ऑफ 50 मिनट्स। प्लान टू क्रूज एट 29,000 फीट। गुड बाय टू गुवाहाटी। Just to apprise your latest flight condition. We are approximately 205 kilometers short of destination Aizawl, flying over the city of Jowai, and soon I shall be flying over the city of Silchar at an altitude of 25,000 feet, maintaining a good flying speed of around 900 kilometers per hour. Another 3 to 4 minutes we shall be commencing our descent. Aizawl is reporting a pleasant afternoon with temperature being 28 degrees centigrade, little bit of clouding, and awaiting for your arrival. We appreciate your choice to fly with us. Look forward to fly with you more frequently. And I'm sure, despite being a very short sector and seatbelt sign being on, our leader Kita, along with our team comprising of Pratikya, Sushma and China, is able to look after you flight. On behalf of my entire operating crew and my colleague Captain Sahil Siddiqui, I wish all of you a happy, safe and fruitful stay at Aizawl. Sit back, relax, enjoy the courtesies of Indigo while your near and dear one are waiting for your arrival. Cabin crew start preparing cabin for arrival. वैसे इट्स अ शॉर्ट फ्लाइट, मतलब टेक ऑफ होते ही जो है डिसेंट चालू कर दी। विजिबिलिटी वाज वेरी गुड टुडे। फ्लाइट के अंदर से कामाख्या मंदिर, शोरायघाट ब्रिज, ISBT गुवाहाटी, शिलोंग एयरपोर्ट सब कुछ दिखा। जैसे मैंने बोला, फ्लेक्सी प्लस में आपको एक फ्री ड्रिंक और एक फ्री मील मिलता है, तो वो ऑब्वियसली माय फेवरेट दी OG चिकन जंगली सैंडविच।
बट खाने का टाइम नहीं मिल रहा फ्लाइट में क्योंकि इट्स अ शॉर्ट फ्लाइट। एंड आइजॉल इज़ रिपोर्टिंग 28 डिग्री, सो गर्मी तो मिलेगी वहाँ पे जाके। कृपया जो वस्तुएं आप खरीदना चाहें उन्हें खाते रहें। अपनी कुर्सी सीधी कर लें और कुर्सी की Time is 1:50. We have landed in Aizol's Lengpu airport. We landed in runway 17 and airport भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगलों के बीचों में है। हर तरफ यहाँ पे ग्रीनरी है। अप्रोच वॉज ऑल्सो नाइस, काफ़ी घूम के बहुत टाइम लगा के फिर यहाँ पे फाइनली लैंड हुए। चलिए देवियों सज्जनों, वेलकम टू आइजॉल। ये है यहाँ का लेंगपू एयरपोर्ट है बिल्कुल जंगल के बीच में, ये तो अच्छा लगा। और यहाँ पे एरो ब्रिजेस वगैरह नहीं है, नॉर्मल डिबोर्डिंग है, बस डिबोर्डिंग। एक्चुअली बस भी नहीं है, इट इज़ वॉकिंग ओनली। जो भी है चलते हैं क्योंकि मुझे ILP बनवाना है, फिर शेयर टैक्सी पकड़नी है। ऐसा ना हो कि सब लोग निकल गए एंड मैं बच गया और मुझे टैक्सी करना पड़े, क्योंकि आई थिंक नियर अबाउट 2500 रुपीज़ लगते हैं सिटी तक। यहाँ पे जी फाइनली डिबोर्डेड। वेलकम टू आइजॉल। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे वैसे फाइनली बेल्ट पे बैगेज आ गया है। वेलकम टू आइजॉल। फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ एयरपोर्ट के बाहर। अगर आप मिज़ोरम आ रहे हैं, आपको ज़रूरत होगी ILP की। एयरपोर्ट घुसते ही आपको मिल जाएगा ILP का काउंटर। वहाँ पे आपको विद कैश 350 रुपीज़ पर पर्सन देने पड़ेंगे। UPI नहीं है, कैश लाना। फ़ोटोज़ नीचे और बस एक पेन ले आना, उससे जो डिटेल्स है वो फिल कर लेना और आपको मिल जाएगी ILP की कॉपी। इट इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट लगते हैं और फिर आप आ जाएंगे एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट के बाहर का लुक कुछ ऐसा है। मैं पहले भी वैसे इस एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ जब मैं गुवाहाटी रिटर्न जा रहा था। एयरपोर्ट अगर ये थोड़ा बेटर होता तो अच्छा होता। और यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने अपने लास्ट विजिट में भी देखा था कि यहाँ पे ना आप कह लो कि टैक्सी वाले से लेके मोमो वाले तक सबको इंग्लिश आता है। इंग्लिश मतलब बचपन से ही पढ़ते हैं यहाँ पे सब। एंड लिटरेसी रेट जो है वो भी मिज़ोरम में कम्पेयर टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मिज़ोरम ना थोड़ा आगे है। अभी तो आप सिटी चलो, मैं आपको सिटी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है वैसे मुझे शेयर टैक्सी मिली नहीं, तो नॉर्मल तो नॉर्मल टैक्सी लेके जानी पड़ रही है। एंड एक्चुअली यहाँ पे चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग स्पॉन्सर्स पे आते हैं, जैसे कोई किसी कंपनी के काम से हो गया या फिर कोई जैसे यहाँ पे रिसर्च करने हो गया। जैसे मेरे को पैसेंजर्स थे वो भी काम से आए थे, तो उनके लिए जो है कंपनी गाड़ी भेजती है, तो ऐसे में मिलते नहीं पैसेंजर। तो शेयर टैक्सी मिला नहीं, उन्होंने कहा कि कोलकाता दिल्ली फ़्लाइट के लिए वेट कर लो आधे घंटे। तो मैंने सोचा कि नहीं, वेट करना पड़ जाएगा। अभी जा रहा हूँ सिटी। रोड जो है कह रहे हैं कि काफ़ी टूटा फूटा है फ़िलहाल। पहले जो है 1 घंटा लगता था। मैं जब लास्ट टाइम आया था, एक मैम के साथ मैंने कैब शेयर किया था, मेरे होटल में ही थी वो। एंड अभी कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे, मतलब बिल्कुल बैंगलोर वाला हिसाब है आप कह लो। एयरपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे दूर है एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पे ना आपको एक लैंड चाहिए जहाँ पे प्लेन आराम से लैंड कर सके। आसपास अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे तो प्लेन फिर कैसे उतरेगा, इसलिए मेन सिटी से जो है एयरपोर्ट इतना दूर है।
door, I can't fight it. I feel the moon speaking to me, crashing the waves, I'm not dying. I'm feeling wild, wilder than I've ever felt. I'm feeling free, I got nothing holding me back from the waves of the cold ocean floor. I just died. एंड आई एम अमेज्ड बाई दी ब्यूटी ऑफ मिज़ोरम। बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। अगर आप हर तरफ देखोगे तो प्यारी प्यारी वैलीज़। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं सैरांग एंड यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है। राइट की ओर आप रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं एंड इन फ्यूचर मे बी 1-2-3 साल शायद लगे बनने में, बट इसके बाद हाँ यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए भी इजी रहेगा गुवाहाटी जाके कुछ काम करने में या फिर कुछ भी काम के सिलसिले में अगर इंडिया में कहीं और भी जाना है तो। भैया आपका नाम क्या है? योर नेम? Ephraim. एस प्राइम। Ephraim John Moya. ओके नाइस टू मीट यू। वी आर फ्रॉम लेंगपुई। Yeah. योर होम लेंगपुई? Yes. ओके नाइस टू मीट यू। मुझे आज दिखा बहुत ही प्यारा एक रेनबो। उस टाइम तक बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाया ना तगड़ी वाली बारिश आ गई। आप ड्रोन के इस वीडियो में देख ही सकते हैं। मतलब मेरी लिटरली फट गई थी क्योंकि ड्रोन बारिश में ना चलता नहीं है। चलो जैसे जैसे बच गया, फटाफट मैं रिटर्न लेके आ गया स्पोर्ट्स मोड में। बट बढ़िया लगा रेनबो। आइजॉल का यहाँ पे शहर भी देख रहा है पहाड़ों के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फाइनली आ चुका हूँ होटल में। लास्ट बार में था होटल ग्रैंड में, अब की बार मैं बुक करने में लेट हो गया तो रूम मिला नहीं वहाँ पे। इसके जो है फोटोज अच्छे थे बट रूम थोड़ा एवरेज सा ही है। दिस इज कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस। दिस इज AC रूम बट AC अभी चाहिए कि नहीं पता नहीं। एंड फॉर दिस रूम आई पेड 1700 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट। एयरपोर्ट से अगर आपको आना है मैं नंबर दे दूंगा भैया का जो मुझे लाए। 2000 रुपीज़ वैसे टैक्सी फेयर है। मैं अकेले आ रहा था देख के 1500 तक किया उन्होंने, अच्छी बात है। अगर एक गाड़ी में आप मान लो कि 4 लोग आ रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट हो गया, कॉस्ट हो गया, सब कुछ जो है थोड़ा ठीक बैठता है। और मुझे तो कभी भी ऐसे शौक नहीं है कि अकेले खुद राजाओं की तरह एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ। सो अभी जो है 10 मिनट में निकलते हैं घूमने। बारिश हो रही है एक्चुअली, वही दिक्कत होगी। फ़िलहाल बज रहे हैं शाम के 5:15 एंड देखिए पूरा यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आते आते ही ना 4:30 बज गए। फिर बारिश जैसे ही रुकी तो फिर बारिश रुकते ही निकला ना तो देखा ऐसा कुछ माहौल है। मेरा सबसे पहला काम हर शहर में जाने के बाद वहाँ का बस स्टैंड देखना और बस का पता करना। आइजॉल सिटी की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि यहाँ पे बाइक टैक्सीज़ हैं, रोको आराम से 30-40 रुपये दो। हालांकि हुआ क्या पता है, मैं लोकेशन समझा रहा था किसी एक बाइकर को, तो वो समझ नहीं पा रहे थे तो साइड में किसी ने हेल्प किया। लास्ट में जब उन्होंने कहा कि 80 रुपीज़, मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो जो लोकल हैं यहाँ की वो हंसने लग गई। बट ठीक है, 30-40 रुपीज़ में सिटी में कहीं पे भी आप कम्यूट कर सकते हैं 50 रुपीज़ में। और अगर लुंगली में चला गया तो ये जो रिटर्न जर्नी है ना गुवाहाटी तक की, ये भी मुझे फ़्लाइट से ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा और सिटी घूम के चले जाते हैं होटल। मैं कॉल करके कुछ डिनर ऑर्डर करना चाह रहा था। मेनू तो इनका बढ़िया है, सब कुछ लिखा हुआ है, राइस, रोटी, इंडियन, चाइनीज़। मैंने पूछा रोटी पनीर होगा कि नहीं, बोलते कि हमारे पास पनीर नहीं है, हमारे पास अभी अंडा करी, दाल तड़का, रोटी, राइस ये सब मिल जाएगा। मैंने कहा राइस और अंडा करी दे दो। कुछ देर बाद कॉल बैक करके कहते हैं कि हमारे पास अंडा करी भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है फिर रोटी और दाल दे दो। फिर 5 मिनट बाद कॉल आता है कि रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं हमारे पास दाल तड़का भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है फिर एक काम करो, एग चिकन फ्राइड राइस दे दो।
बोलते हैं कि हमारे पास चिकन भी नहीं है। मैंने पूछा तुम्हारे पास क्या है? बोलते हैं कि हमारे पास या तो हम आपको एग फ्राइड राइस बना देंगे या फिर हमारे पास बीफ प्रॉन ये सब है। डोमिनोज से जो है पिज़्ज़ा मंगवा लिया है, क्योंकि लुंगले की जो बस है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही चलती है। कल फ्राइडे है, उसके बाद जो है बस सीधे मंडे को जाएगी, इसलिए कल मैं घूम के आता हूँ। मिलते हैं परसों के भी अगले दिन सुबह। गुड नाइट। वेलकम टू दी साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक हॉर्न यूज़ नहीं करता। आज संडे है एंड आज यहाँ पे सब कुछ बंद है। एक्चुअली मेरा जो घूमने का प्लान था ना वो कल शाम को था, मगर मैं लुंगलेई से आते आते लेट हो गया। घूमने के लिए यहाँ पे एक म्यूजियम है जो कि शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। क्या मतलब है 4 बजे बंद होने से? अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। अभी देखिए सब कुछ बंद है। नॉर्मल दिन पे सुबह के 7 भी बज रहे होंगे ना तो सब कुछ यहाँ पे खुला मिलेगा। यहाँ पे आप देख लो, दिस इज़ अ फेमस चर्च ऑफ आइजॉल। आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे चर्च वगैरह आपको मिलेगा। कॉलेज भी ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल कोई मतलब फ्लैट टाइप का हो। यहाँ पे जो सारे दुकानें हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि अभी सुबह के 8 बजे इसलिए बंद है। संडे को देर क्लोज। डेविड्स किचन नाम है, मैप पे मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ये जियोमार्ट, डिजिटल, रिन स्पा, इन सब पे सर्च कर लेना। यहाँ पे बहुत ही अच्छा चिकन टिक्का मिलता है। मतलब यहाँ पे जो रोड साइड फूड है वो भी काफ़ी हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, वो ग्लव्स वगैरह पहन के। यानी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की अगर बात करें, उनका फैशन सेंस बहुत ही अच्छा है। अगर आपने नोटिस करा होगा कभी, मतलब वो लोग अगर थ्रिफ्ट मार्केट से भी शॉपिंग करेगा ना, ऐसा करेंगे कि देखने में लगे कि एकदम ब्रांडेड कपड़े हों। लास्ट टाइम मैं इसी होटल में था, ग्रैंड KFC के जस्ट ऑपोजिट। और यहाँ पे एक अच्छी बेकरी है, मैं वो देखने आया था कि खुला है कि नहीं। इफ़ यू आर कमिंग टू आइजॉल, ये वाला बेकरी ज़रूर ट्राई करना। सेओल बेकरी एंड कैफ़े। कोरियन ड्रिंक वगैरह मिल रही थी यहाँ पे, जैसे वहाँ पे देख लो एलन सोली, एडिडास, पूमा, सबके शॉप्स हैं। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि आज संडे है और आज सही दिन नहीं है, ये सब आपको दिखाने के लिए। ये जो उड़ान स्कीम की मैं इतनी तारीफ़ कर रहा था ना, असल में ये उड़ान स्कीम एक स्कैम है। फ्लाइट की सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहती हैं उड़ान स्कीम पे। जैसे 180 सीट्स है ना फ्लाइट में, तो 180 उड़ान पे नहीं होगी। मेरे हिसाब से 40-45 ही में भी हो, क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट बुक नहीं करी थी, मुझे जाना था बस से। फिर मुझे पता चला कि संडे जो है बस नहीं रहता नेटवर्क का, तो मैंने देखा इंडिगो का फेयर, जिस फ्लाइट पे मैं 2500 में आया, उसका फेयर 9400 रुपये आ रहा है। तो तब मेरी लिटरली मतलब पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि अब रिटर्न कैसे जाऊँगा। तो अभी रिटर्न जा रहा हूँ मैं वाया शिलोंग। यहाँ से शिलोंग जाऊँगा, फिर वहाँ से जैसे जैसे गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी भी बुक करो, फ्लाइट के 5 मिनट पहले बुक करो, आपको उड़ान स्कीम पे फिक्स्ड फेयर मिलेगी। फिर भी इतना ज़्यादा फेयर तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता। एंड मैं जिस एरिया में रुका हूँ उसको चांदमारी बोलते हैं। मिजोरम इज़ अ ड्राई स्टेट। नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो मिजोरम एंड नागालैंड बोथ आर ड्राई स्टेट्स। एंड यहाँ पे मेरे होटल से दिखता है आइजॉल सिटी का व्यू। दिस इज़ दी साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोई भी हॉर्न यूज़ नहीं करता। कल शाम को सनसेट देखा था, आई होप आपको अच्छा लगा। इसी के साथ उड़ान हो गई हमारे इस पंछी की। गुड बाय जटायु। यहाँ पे मिजोरम में ऑलमोस्ट आप कहीं भी होटल बुक करोगे ना, ब्रेकफास्ट मोस्टली इंक्लूडेड रहेगा। लुंगलेई में भी था बट टाइम नहीं मिला वहाँ पे करने का, सुबह बस थी। यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट में दी है ब्रेड, ऑमलेट, बटर, चाय एंड 1 बनाना। इट इज़ 9 ऑलरेडी। एयरपोर्ट तक 2 घंटे लगते हैं। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट 12:30 बजे है। सो बस दोस्तों, फ़िलहाल मैं रिटर्न जा रहा हूँ यहाँ से। संडे होने के कारण, सब कुछ बंद रहने के कारण मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। बट हाँ, द सिटी इज़ प्रेटी गुड, प्रेटी क्लीन। यहाँ का जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली हम भी शायद यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। खास करके जो स्कूल जोन्स हैं, जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम हॉर्न अवॉइड कर सकते हैं। साउंड पोल्यूशन थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। रिटर्न जाता हूँ मैं यहाँ से। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रखें, तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।